कल तक हम लोगों ने क्या देखे, बैंकिंग ऑफ रोड के डेरिवेशंस कल हम लोगों ने पढ़े 3। एक था मैक्सिमम स्पीड विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दूसरा था, अच्छा बैंकिंग एंगल वाला हम लोगों ने डेरिवेशन पहले वाले वीडियो में कर रहे थे, कल नहीं कराया था क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं था। फिर उसके बाद मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, यानी कि जो मोस्ट सेफ स्पीड का जो रेंज है उससे अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, डेफिनेटली गाड़ी बाहर की तरफ जा सकती है ज़्यादा हुआ तो, बराबर है। हाँ, और अगर ज़्यादा हुआ तो फ्यूगल की तरफ जाएगी और अगर कम हुआ तो पेटल की तरफ आएगी, लेकिन उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है होगा, लेकिन उसकी भी एक रेंज है, मैक्सिमम स्पीड की भी एक रेंज है। समझ मैं बोला जैसे कि 50 जो है मोस्ट सेफ स्पीड है, अगर 50 मोस्ट सेफ स्पीड है अगर सपोज, ठीक है, तो टग ऑफ वॉर खेला मैंने ठीक है, ये अगर मोस्ट सेफ स्पीड है इसका मतलब एग्जैक्टली 50 नहीं है, हो सकता है ये स्पीड 75 तक एप्लीकेबल हो, और अगर इससे नीचे आएंगे हो सकता है ये 30 तक का एप्लीकेबल हो, तो ये हो जाता है रेंज ऑफ मोस्ट सेफ स्पीड। अब अगर इससे ऊपर मैं जा रहा हूँ तो यानी कि क्या 76 से सपोज करो 85 तक, ये जो स्पीड रहेगी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन अगर इससे भी आगे चले गया, अल्लाह हाफिज़, समझ में आया, अब नहीं होगा, समझ में आया। और इस ये भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमम रहा तो और भी थोड़ा हो सकता है ज़्यादा, तुम लोग को समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसा ही मिनिमम 29 से सपोज करो ये 15 तक है, लेकिन 15 से कम हुआ तो गाड़ी स्लिप होकर नीचे स्लाइड कर लेगी। तो हमको ये एक न्यूमेरिकल के ज़रिए समझना है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड जो है उससे रिलेटेड देखो एक न्यूमेरिकल दिया है, पेज नंबर 7 पर है ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल पेज नंबर 7 1.3, ठीक है। लाओ ज़रा इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। रेसिंग ट्रैक ऑफ रेडियस, अच्छा रुको, जो बोल रहा है वो हिसाब से हम लोग गिवन लिख लेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये, जो भी है एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, ये रेसिंग ऐसा ट्रैक है समझ लो, तो ये ऐसा भाग रहा है, तो ये जो कर्व है, ठीक है, मतलब भाग रहा है मतलब कार है बाबा, ठीक है, मैंने भगा रहा है, तो उसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। अब गिवन क्या है, आर इज व्हाट, रेडियस 9.9 मीटर, क्या है ये 9.9 मीटर, ठीक है, ये इसका रेडियस है। इसके बाद इज बैंक्ड एट 10 यानी -1, हाँ रेज टू -1 0.5, यानी कि इसने यहाँ पर बैंकिंग एंगल का जो है ये दिया है, ठीक है, वो क्या है 10 रेज टू -1, कितना है ये 0.5 ऐसा दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, कोएफिशिएंट करके लास्ट लाइन में थे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन द ट्रैक, वो जो भी है, तो इसका वैल्यू कितना है, तो अरे यार ये रेड है, हाँ, यानी कि ये म्यू रहेगा, क्या रहेगा 0. बस इतना ही है, और कुछ है, हाँ, और ग्रेविटी जो है वो तो खैर 9.8 होती है, मगर उसको 10 पकड़ते हैं हम, कोई लेना देना नहीं है, खैर ठीक है मीटर। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, दो चीज़ फाइंड करना है। देखो उसने ऐसा बोला नहीं कि मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट फाइंड करो, ऐसा नहीं बोला है, उसने क्या बोला है द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन, तो स्पीड लिमिट को हमको डिफाइन करना है या फाइंड करना है स्पीड लिमिट, लेकिन कितनी लिमिट होनी चाहिए, 10% मार्जिन की, ठीक है, 10% मार्जिन। अभी देखो मिसाल के तौर पे तुम लोग समझ रहे हो, हम लोग को स्पीड लिमिट कितने मार्जिन की, 10%, ठीक है। अब सपोज करो
ये मिनिमम के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मिनिमम 10 की स्पीड से अगर गाड़ी चलेगी, ठीक है, तो गाड़ी बचेगी फ्रिक्शन के हेल्प से। लेकिन जैसा ही 9 करेंगे गाड़ी अंदर की तरफ आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ यानी क्या, बैंकिंग रोड से स्लिप होना शुरू हो जाएगी। ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली ये मत बताओ, इसके अंदर और 10% ऐड करो। ज़रूरी नहीं मैं बोर्ड पे अगर 10 लिखूं मिनिमम स्पीड, हर कोई 10 के हिसाब से नहीं चलेगा, हो सकता है कि वो कभी इससे कम हो गया तो 10% और ज़्यादा बोलो इसके अंदर ऐड करके। 10% ऐड करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 11। 10 का 10% क्या होता है, 1। 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है ना, ठीक है। तो 1 ऐड करेंगे तो वो बोलेगा भाई 11 की स्पीड से चलो। थोड़ा सेफ रखने के लिए जो रेंज है उससे थोड़ा ज़्यादा बोलेगा। वो बोल रहा है वो कि मिनिमम जो भी आपको आंसर मिलेगा ना, उसमें और 10% ऐड करके आंसर बताओ कि क्या है। समझा तुम लोगों को? वैसा ही मैक्सिमम, सपोज करो मैक्सिमम जो है वो 90 स्पीड में जा सकता है। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा? नहीं, कम करो। क्यों कम करो? ताकि और सेफ लगे। अगर वो उससे ज़्यादा भी गया, 10% थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसका 10% कितना आएगा? नेचुरली 9 आएगा, मेरे हिसाब से 9 आएगा। तो यानी कि ये आएगा 81 की स्पीड। कुछ समझा? मैक्सिमम वाले को कम में बताओ 10%, और मिनिमम वाले को 10% बढ़ाकर बताओ। तुम लोग को समझ रहा है? समझ रहा है? हाँ हाँ, जो फाइनल, पहले आपको मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड इस गिवन से फाइंड करना है। मिनिमम स्पीड में आपको 10% निकालना है, जो भी स्पीड हमको मिलेगी आंसर में, उस आंसर में 10% को बढ़ाकर एक्चुअल आंसर आएगा। वैसा ही फिर मैक्सिमम वाला करो, उसके अंदर जो भी आंसर आएगा उस आंसर में 10% निकालो, ये 10% को माइनस करो, ये आपका एक्चुअल आंसर आएगा, जो भी आंसर। समझ में आया? तो हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, देखो पहली बात हम लोग मिनिमम वाले के लिए बात कर रहे हैं कि भाई मिनिमम स्पीड इस गिवन के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बोलो जल्दी से। v मिनिमम कल ही करे अपन ने, एक रुको मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ। हाँ, RG। देखो एकदम सिंपल है, मैंने ऐसा ध्यान में रटा हूँ। ये मिनिमम है ना तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस। मैक्सिमम है ना तो फिर ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। ऐसा रटा हूँ मैंने, ठीक है। इसमें ही तो माहिर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस आएगा क्योंकि ये मिनिमम है, ठीक है। म्यू एस, ठीक है, फ्रिक्शन स्टैटिक 1 प्लस आएगा, अभी मेरे को मालूम है प्लस आएगा। फिर उसके बाद म्यू एस डॉट tan थीटा। बोला सही है कि नहीं? सारा गिवन है मेरे को लग रहा है। देखो R है कि नहीं, G है कि नहीं, tan थोड़ा अलग तरीके से मगर है, म्यू है कि नहीं, हो गया। अब tan में कुछ अल्टरेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग टेलर है। तो देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल है। थीटा इज इक्वल टू tan माइनस 1 0.5। अगर ये -1 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, लिख सकता? अरे माइनस है ना, इसको इधर फेंक सकता क्या? तो याद रखो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5, ये हमको लेना है। समझ में आया? तो tan थीटा अब बराबर इसके हिसाब से आ गया। यहाँ पर थोड़ा बराबर नहीं दिख रहा था, इनएप्रोप्रिएट था, ठीक है। अब समझ गया, तो ये स्टेप याद रखो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। थीटा यही लिखना है, इस -1 को अपॉन में लिखना है, tan को यहाँ फेंकना है थीटा के पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5। इतना समझा? हटा दूँ? अब देखो क्या करने का है बस वैल्यूज पुट करो। तो मैं काम करता हूँ, ये रब कर दूँ क्या, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, मतलब आप लोगों का ध्यान जाएगा। tan, ये tan जा रहा है ना बेचारा, tan थीटा
इज इक्वल टू, बोलो समझा? ये इसकी जगह पे ऐसा लिख देना, पहले करके बताना कन्वर्जन। आयशा कुछ बोलना चाह रहे हो? माइक दो। चलो ठीक है, तो फिर V मिनिमम इज इक्वल टू, चलो घूंघट बाद में डालेंगे। R क्या है? 9 पॉइंट का एक आता ना, फिर उसके बाद क्या है ये इंटू 10, मैं इसको एक ब्रैकेट में रख रहा हूँ। इसके बाद 10 की वैल्यू क्या है? 0.5, अभी हम लोगों ने उसको किए माइनस 0, मेरे अल्लाह। तो इसके बाद 1 प्लस 0.2 इंटू, ये तो मेरे वजन के जैसा है। खैर चलो, सब पॉइंट में आ रहा है, हो गया। अरे हाँ, घूंघट घूंघट, ठीक है, तो इसको डाल देंगे ऐसा, हो गया। अभी जल्दी जल्दी करते हैं यार, ये क्या हो जाएगा? 99, घूंघट डालने का है। अब देखो इसको माइनस करने का है, ठीक है, देखो हाँ जरा, हो गया हो गया हो गया, ठीक है, कितना हो गया? आसान तरह, ठीक है, 0.3 हो गया अपॉन, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जहाँ कुछ बोलने का नहीं। 5 2 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 1, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद ये 0, फिर उसके बाद ये 0, ठीक है। देखो एक के बाद डेसिमल है लेकिन 2 है, तो अरे पहले टोटल तो कर 2 है, एक और एक 2, एक और एक 2, तो आंसर आएगा, समझ गया, 0.10। आपको समझ रहा है? कोई है जिसके दांत बाहर आ गए, मतलब तारे जमीन पर कोई है? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, व्हाट अ बिग टॉक, ठीक है। तो इसके अंदर 1 को ऐड करो, ऐड कर दिया तो क्या हो गया? इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 99, 0.3 अपॉन, अब देखो ये दोनों 1 और यानी ये दोनों पॉइंट में है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 3/11, बोले समझा? मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों को ऐसा किया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको कट कर सकते हैं, 1 ज़ा 9 ज़ा, 9 इंटू 3, अब देखो क्या हो जाता है। अगर सपोज करो इससे नज़दीक देखो, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, बहुत दूर है, 5 5 ज़ा बहुत करीब है, 6 6 ज़ा, इसका मतलब इसका नहीं है। सिंपल है ना, नहीं है। तो ऐसे को लॉग है ना, लॉग का रूट, मैंने कहाँ रखा वो बुक, रात में मैंने लिया था। खैर लॉग के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैंने आंसर लिखा हूँ, क्या है बोलो, बुक में है ना? हाँ आया आया आया, क्या आया क्या आया? प्लीज़ ये याद रखो, ये लॉग में है। आपको एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स लॉग की बुक लेना अलाउड है, फॉर्मूले की नहीं, लॉग की, समझ में आया? और आप लॉग बुक नहीं लेके जा सकते बोर्ड्स में, आपको खाली बस जाकर बोलना है लॉग, फिर वो एक लोग आएगा और एक लॉग देगा, फिर वो चला जाएगा, समझ में आया? तो वो देगा, तो लॉग लेना ज़रूरी है। तो आपको स्क्वायर रूट वाले लॉग में देखेंगे तो 27 के अंडर, मान लेना कैसे देखते हैं, तो वो ये आता है। इंशाल्लाह किसी दिन लॉग वाला भी लेक्चर रखूँगा। इतना समझा? ये क्या हो गई? मिनिमम स्पीड। ये क्या हो गई? इतना समझा? अभी क्या करने का हम लोगों को? ये परसेंटेज, यानी ये हम लोगों को मिला क्या? स्पीड मिली हम लोगों को, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर भाग रही है गाड़ी, ऐसा हम लोगों को ये स्पीड मिली। किलोमीटर के हिसाब से नहीं तो बोलेंगे क्या 5 की स्पीड, इससे अच्छा पैदल चलो, वो नहीं है। यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर जितना भाग रही है गाड़ी, इतना स्पीड है।
अब उसको किलोमीटर में मत कन्वर्ट करो, ठीक है, इतना समझा। अब क्या करने का है, इसका 10% निकालो और उसमें इसी में ऐड करो, समझा। तो देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं मालूम है, चलो बोलो इसको परसेंटेज के लिए कैसे करेंगे। ये रब कर दूं, अच्छा परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी आपका फिजिक्स का मैंने पेपर लिया था, ठीक है, सपोज वो 20 मार्क्स का था, सपोज करो 20 में से आपको मिले 9 नहीं भाई चुप 14, ऐसा मत कर 14। ऐसे लिखते ना टीचर, मैं आपको ऐसा करके दूंगा, हाँ ये ऐसा करके देते ना, क्या ऐसा करके देते हैं, जा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, 20 ऊपर और 14 नीचे, ऐसा नहीं, 14/2 बस परसेंटेज निकालने के लिए इसको कर दो, हो गया। अब यहां पर जो मिलेगा वो रहेगा परसेंटेज, हो गया चांद। अब जरा ध्यान से सुनो, ये हो गया, एकदम सिंपल है। यहां पर भी गिवन है, देखो गिवन है, यहां पर गिवन क्या है, परसेंटेज गिवन है। तो मैं यहां देखो क्या कर रहा हूं, परसेंटेज गिवन है, टोटल ये तो 100 है, इसको पैदाइशी ऐसा ही रहेगा, ये इसका कोई चेंजेस नहीं है। और इसका जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, 5.196, बस ये ढूंढना है। अब समझा है ना, इजी है ना, ये ढूंढना है बस, कोई बड़ी बात। फेकम फाकी चालू करो, औरतें चाले, क्या हो गया 210 इंटू 5.196 अपॉन, लड़के बड़े खुश हो जाते हैं। बोलो सही है कि नहीं, सही सही, मदद करो, ठीक है। अभी देखो हमजा, अच्छा वंजा, ठीक है, अभी ये हो गया। अरे मेरे को सुनाई दिया हमजा, बोला हमजा का बोल रही है। अभी ये 10 है अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सही कि नहीं, ये है वो परसेंटेज, समझा, हमजा, अरे समझा कि नहीं। तो याद रखो, ये जो चुप रहा ऐसा, देखो याद रखो परसेंटेज 10 नहीं चलने का, इसको 10% जो है इसका 5.196 का, ठीक है, क्या रहेगा 0.5196, वो ये खाली शिफ्ट हो गया बस। अब जो मेन आंसर है स्पीड लिमिट 10% के हिसाब से, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड दिस एंड दिस, ये आंसर प्लस ये आंसर को ऐड करेंगे, तो देयरफॉर 5.196, ठीक है। अगर लिखना है तो ऐसा लिखना, टू फाइंड या टू नो द स्पीड लिमिट, ठीक है, मिनिमम स्पीड लिमिट विथ 10%, क्या बोला उसने, मार्जिन, ठीक है, वी नीड टू ऐड, ठीक है, द एक्चुअल स्पीड अलॉन्ग विद द 10% स्पीड। तो वो क्या हो जाएगा, देखो डायलॉग खुद से भी बनता है, ऐसा कुछ नहीं, 0.5196। हाँ अभी देखो इसको इससे करेंगे 5.019, अरे रे जीरो कहाँ से लाया बे, 196 प्लस 0.5196, ठीक है, हो गया। अरे बंद क्यों कर रहा, 6, और ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये 11, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, बोलो सही कि नहीं, समझ में आया। तो इसका एक्चुअल आंसर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 5.7156 मीटर पर सेकेंड। बहुत फास्ट चल रही है बाबा गाड़ी, समझ में आ गया। ये है मिनिमम स्पीड, और ये आप लोग लिख लो, फिर उसके बाद में मैक्सिमम स्पीड के बारे में मतलब आगे लिखेंगे। अब देखो क्या हो जाता है, फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड के लिए हम लोगों को अभी ढूंढना है, तो यहाँ पर रहेगा क्या, v मैक्सिमम। अब उसके लिए क्या है हम लोगों के पास फॉर्मूला, वो बाद में डालेंगे, पहले बोलो क्या है ये, आर जी। अब ये देखो मैक्स से तो ऊपर प्लस आएगा, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट के बाद प्लस, ओ 10 थीटा प्लस
म्यू एस अपॉन 1, अब आएगा माइनस, अगर ऊपर प्लस आ गया है तो म्यू एस टेन थीटा, ठीक है, द होल अंडर रूट या ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मैक्स वाले का फॉर्मूला है, ठीक है। अब वही चीज़ रेंज जो भी है अपने मतलब वैल्यूज़ हम लोग को डाल देना है। आर की वैल्यू क्या है 9.8, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, क्या हुआ, हाँ 9.9 ना, वो ठीक है। और ये क्या है, ये 10, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाला 10, 0.5 प्लस ये क्या है 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 है ना, इंटू 0.5, बोलो समझा, द होल अंडर रूट, ठीक है। अब ये हो गया, अब जल्दी यार एकदम इजी है, 99 हो गया और ये 0.7 बराबर ना, करूँ क्या, हाँ यार चाइल्डिश, 1 माइनस ये क्या हो जाता है, अपने किए थे 0.1, हाँ 0, चलो 0, ठीक है, खुश, ये हो गया, ये हो गया स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब ये रब करूँ, अरे हाँ पहले माइनस कर देते ना भाई, इसको बुरा लगेगा, 1, ठीक है, माइनस 0.10 करूँ क्या, ठीक है। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, बोलो सही कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँ 0.9, अब वही करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10, तो क्या हो जाएगा, ये हटा दो अभी बस्तियाँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 99 और ये हो जाएगा 7 इंटू 9, 10 बोले, हाँ 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट छाट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कहीं से भी नहीं मिलता, ये 7 खुद में ही मिलता खाली बेचारा, समझ में आया। तो इसको भी वहाँ पर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर क्या है, 8.775, इसका आंसर है 8.775, बोलो मीटर सेकेंड, वाह बहुत फास्ट भाग रही है भाई, ठीक है, इतना समझा, गाड़ी भाग रही है। अब ज़रा देखो, ये जो भी मिला ये मैक्स टू मैक्स स्पीड में भाग रही है गाड़ी, या सॉरी मतलब इतनी स्पीड से भाग सकती है गाड़ी, लेकिन हमको क्या करना है, इसके अगर आगे गई तो गई, हाँ, तो अपन को क्या करना है, गाड़ी बाहर चली जाएगी, तो अपने को क्या करना है कि 10% निकालना है इसका और करना है माइनस, ठीक है, तो ताकि भाई लोग को थोड़ा हद में रख सके, फिर भी 10% बहुत कम है, 25% रखना चाहिए था, चलो ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, इसका 10% आ गया ना, अभी समझ में आ गया ना, तो देखो यहाँ पर, हाँ वो आएगा लेकिन एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, हाँ इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, x क्या है, हाँ इधर पे क्या है 8.775, इतना समझा। अब क्या फेंका फाकी चालू, इज इक्वल टू 10 इंटू 8.775 अपॉन 100 हो गया। अब इसके अंदर से ये कट और ये कट, ठीक है, और ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 0.8775, मालूम है ऐसे ही आएगा लेकिन फिर भी करके दिखा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो हम लोग को 10% की जो लिमिट मिली या आंसर मिला वो है 8.0, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोगों को इसमें से माइनस करना है, ठीक है, तो देखो 8.775 माइनस 0.8775, अब समझा क्या हो जाएगा, इसके अंदर से ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा, ये करो रे, 1 मिनट, जो 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 7, ठीक है, फिर ये आ जाएगा इधर 9, बराबर है 9, फिर ये 9 और ये आ जाएगा, सब उधार ही ले रहे हैं 0 9
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 बराबर है पॉइंट, बराबर है। देखो वो आंसर है क्या बुक में, तो इसकी जो लिमिट रहेगी, हाँ 9 ना, तो ये मिला तो 9 हो जाता ना। 7 पॉइंट आपकी बुक में जो लिखा है वो लिख दो, नहीं तो 7.89 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होना चाहिए कब, ये 10% वाला, 10% वाला उसमें, अरे माइनस किया ना, हाँ माइनस करने के बाद निकलो, मैं ऐड कर दिया, नहीं समझ रहा, समझा आप लोगों को, कॉपी तो लोगों को समझा ना। अब इसके बाद पेंडुलम वाले की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अटेम्प्ट कर लिया। अभी इसके बाद शुरू करते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, पेज नंबर 7, राइट हैंड साइड एकदम नीचे वाला 1.3.4 कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो पेंडुलम मतलब क्या, देखो वो घड़ी का जो है पेंडुलम है उसको बोलेंगे जो लेफ्ट में जाएगा कुछ हद तक, फिर राइट, सेंटर से शुरू होते हुए लेफ्ट में जाएगा कुछ हद तक, फिर वापस आ जाएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, उसको बोलेंगे पेंडुलम। तो देखो आपके इसमें बनाया गया है, बुक में बनाया गया है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, सपोज करो यहाँ से वो टाई है, ठीक है, और ये समझ लो उसकी लेंथ है, ठीक है। लेकिन क्या वो यहाँ पर ही है, नहीं, पेंडुलम है मतलब कि ये मूव करेगा। तो देखो ये यहाँ तक आ रहा है, शिट, ये पांगला चल रहे रे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है और ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज, इसको जो भी ऑब्जेक्ट है बॉब भी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसकी लेंथ ये है, ठीक है। ये जो है ये बॉब है, मैं इसको बी से देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ए है ना, और ये सी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसके सेंटर से इस लाइन तक ये है इसका क्या रेडियस होता है, और क्या बोलते हैं इसका नाम, और ये जो सी है ये इसका सेंटर है, क्यों, मेन सेंटर से शुरू करेगा। तो हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस, उनको उल्टी होंगी तो उस दिन ऐसा होएगा, यहाँ पर आर इज इक्वल टू रेडियस, सी इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, ये इसका सेंटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है इसके अंदर, हाँ, m इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। l इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोले तो क्या, रस्सी या धागा, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसका नाम है टी, टी मतलब क्या ना, इसलिए T0, क्या ये टेंशन, याद रखो टेंशन मतलब क्या। देखो ये सपोज एक स्ट्रिंग है, ये वायर है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर से दिख रहा होगा अच्छे से, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें कोई भी अभी प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर राइट से और लेफ्ट से मैं अगर इसको खींचूँ तो इसके अंदर एक फोर्स या एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसका नाम होता है टेंशन। बाल पकड़ के आपको खींचिएगा ना तो बालों में टेंशन क्रिएट होगा, समझ में आया, दिमाग में नहीं, बालों में। तो याद रखो, तो वो जो दिमाग में भी होएगा, वो क्यों है ऐसा, क्यों कर रहा है, लेकिन टेंशन, तो टेंशन क्या है, याद रखो, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सारे टर्मिनोलॉजीज है। अगर आपने लिखे हैं तो उसको डिफाइन करना, डिफाइन मतलब बताना ज़रूरी है कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया। अब देखो इसके ऊपर नेचुरल, देखो ये कैसा है, ये ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, समझ में आया, सर्कुलर, इसीलिए देखो इसका नाम क्या है, कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि कोन बना रहा है, ठीक है। और पेंडुलम मतलब ये ऐसा जो है उसको पेंडुलम बोलेंगे, और ये सर्कुलर वे में घूम रहा है, समझ में आया। तो कोन बना रहा है, कोन कैसा रहता है, गोल और फिर नैरो, नीचे से नैरो, तो कोनिकल पेंडुलम है ये। तो ये सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है, क्या, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर फोर्स होगा, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के ये नहीं घूम सकता,
सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग अभी डिफाइन नहीं किए, मगर बहुत जल्दी डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाहर की तरफ क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो याद रखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब बोलो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, अरे कहाँ चले जा रहा, बॉब या ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या रहेगा, तो देखो हम लोग को पहला लिखना है, सबसे पहला उसका वेट का, वेट बोले तो क्या, यानी कि mg, ये कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड्स, जो कि अर्थ को कोई लेना देना नहीं है, वो खाली एक ही काम हो रहा है, खींचाता नहीं, समझ में आया। इसके बाद एक और चीज़ हो रही है, डेट इज़ ये फोर्स, यानी कि ये टेंशन वाला फोर्स हो रहा है, ठीक है। किसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर हो रहा है, इस वजह से वो हो रहा है, तो ठीक है, टेंशन वाला फोर्स हो रहा है। तीसरा क्या है, अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या है, mv² अपॉन r। अब जरा ध्यान से सुनो, गाड़ी टर्न मार रही थी, सर्कुलर नहीं घूम रही थी, ये लिए चल गया, लेकिन यहाँ पर ये पूरा सर्कुलर वे से जा रहा है, तो यहाँ पर mv² का दूसरा फॉर्म क्या है, m, हाँ, r इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर ये लेंगे, क्योंकि सर्कुलर पाथ पूरा फॉलो करते जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग अभी ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहेगा वो रहेगा mr ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया। इसके साथ क्यों रिप्लेस किया, नॉर्मली हम लोग यही ले रहे थे अब तक, लेकिन अब ये नहीं लेंगे, तो ये लेंगे क्या, mr ओमेगा स्क्वायर, हाँ वही ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है। अब नेचुरली ये mg को कोई ना कोई बैलेंस करने वाला एक फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। उसको ढूंढने के लिए हम लोग अभी देखो ये, अरे यार यहाँ पर ये नहीं लिखा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देखो याद रखो, पेंडुलम की एक्चुअल पोजीशन ये थी, मगर इसको घुमाया गया है फोर्स देकर, तो ये अपने जगह से जैसे ही हटता है एक एंगल क्रिएट करता है, तो उसको बोलेंगे क्या, थीटा। तो याद रखो, थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला एंगल। समझ में आया, तो वो ये रहेगा। अब जब ये थीटा है तो ये क्या रहेगा, ये भी थीटा रहेगा, क्यों, z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल थियरम, ठीक है, z बन रहा है, तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये एरो को हटाकर इसको ऐसा करता हूँ, 90 डिग्री बना। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ थोड़ा बड़ा बनाकर यहाँ पर इसको मैं ऐसा बनाता हूँ, सही है ना, बोलो सही है कि नहीं। जिसमें से हाइपोटेनियस, मैं जानबूझ के इसको अलग, हाँ इसके लिए किया क्योंकि इसको मैंने नाम दिया हूँ। बाकी ये है अपोजिट और ये है एडजेसेंट, ये है एडजेसेंट, नाम समझेंगे तुम लोग, लेकिन नाम नहीं है ये है। अब इसका क्या करेंगे, वो पोस्टमार्टम चालू, क्या हो जाता है इसका, बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट ना, बस एकदम सही, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या है, आज तक का नहीं मालूम, ठीक है, हाँ, मगर हाइपोटेनियस क्या है, T0, इतना बड़ा नहीं मगर छोटा वाला, ठीक है। अब इधर पे आ जाओ, तो T लेटर लिख रहा गया 2, ठीक है, T और ये साइन थीटा इज इक्वल टू, तो याद रखो अपोजिट का नाम हम लोगों ने क्या रखे अभी, T साइन थीटा, इतना समझा। इसके बाद आता है क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हैक, ठीक है। ए से क्या आएगा, एडजेसेंट का नाम कुछ भी नहीं है, तो ADJ, ठीक है, और ये क्या है, ये T0, अरे समझा, इसको यहाँ फेंक दो, T0 डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, ठीक है। तो एडजेसेंट का आंसर क्या मिला हम लोग को, T0 यानी कि T टेंशन, अब लिख रहा कि मिटा रहा, हाँ, और क्या है ये, डॉट कॉस। तुम लोग को समझा, समझ गया। अब सारे लाइंस की हम लोगों को ये मालूम पड़ गई। अब बोलेंगे कि भाई फोर्सेस, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या,
फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं उसके अंदर एक चीज़ ऐड, मतलब और चीज़ें ऐड करेंगे, वो क्या रहेगा? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा? देखो यहाँ पर जा रहा है ना ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो जा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बोलो? T0 साइन थीटा, ठीक है? इतना हो गया। अरे बोलो समझा कि नहीं? देखो ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है? इधर तो जाके कुछ मतलब ही नहीं है, समझ में आया? ये इधर की तरफ जा रहा है, तो याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली बैलेंसिंग। जेबन नहीं समझ रहा है? हाँ देखो ये इधर की तरफ आ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है? कौन? टी साइन थीटा, मैं टी बोल रहा हूँ फिलहाल, टी साइन थीटा, ठीक है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको बैलेंस कौन करेगा? T0 डॉट साइन थीटा, समझा? अब हम लोग को क्या बोलने का है कि कौन किसको बैलेंस करे। याद रखो हाँ, हम लोग को ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि T0 डॉट साइन थीटा is acting horizontally, ठीक है, towards center। समझा? दूसरा हमको ये बोलना पड़ेगा क्या? टी, यानी हम लोगों ने ये इन लोगों को जब नाम दिए तो इन लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इनका काम क्या है। तो T0 डॉट कॉस थीटा क्या ये? इज एक्टिंग, इज क्या ये? एक्टिंग वर्टिकली एमदली, वर्टिकली अपवर्ड। अरे बोलो समझा? हो गया? हो गया? तो ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि इसका डायरेक्शन ऐसा है, मैं वेक्टर के जैसा नहीं लगाया, मैं बता रहा हूँ, और इसका डायरेक्शन ऐसा है, आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरे भी समझ में आया? ठीक है, इतना समझा। अब क्या करेंगे? देखो एकदम इजी। अब फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं या कौन किसको बैलेंस कर रहा है, पहला क्या लेंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग आउटवर्ड। इसको बैलेंस करने के लिए इनवर्ड वाला फोर्स कौन सा है? T0 डॉट साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल है, इसीलिए पूरी तरह से बाहर भी नहीं जा रहा, पूरी तरह से सेंटर में भी नहीं आ रहा। समझ में आया? तो दोनों इक्वली एंड अपोजिट है, ठीक है? इसको दे दो 1। इसके बाद आता है क्या? mg, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको बैलेंस कौन कर रहा है? T0 डॉट कॉस थीटा। बोलो समझा? ओके फाइन। अब क्या करेंगे? वही एड़े चाले, डिवाइडिंग इक्वेशन। देखो कभी भी याद रखो साइन हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है? डिवाइडिंग 1/2। समझ में आया? इसके लिए पहला मैंने साइन वाला लिखा, तो लिखेंगे m मारवाड़ी यानी m मारवाड़ी अपॉन mg इज इक्वल टू क्या? ये t साइन थीटा अपॉन T0। कोई है जिसको नहीं समझ रहा है? कट सकता है, कुछ कुछ होता है। ये देखो दिख रहा है, हो गया, ये कट गया। अब क्या बचा? r ओमेगा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, नहीं 10 के लिए ज़रा घाई मत करो। अब ये दोनों को यहाँ फेंक डालो। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं, बट वी कैन नो डैट नहीं है वो सीधा बोलता बट वी नो डैट। वाओ, यानी आप बहुत अच्छे से आ चुके हो। देखो आर जी ने जी आर, हाँ जी बोल आ रहे, बोले समझा? अब देखो यहाँ तक हम पहुँचे थे, ये वाला स्टेप मैंने वापस से यहाँ दोहराया, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट डाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट डाल देंगे g डॉट साइन थीटा अपॉन r डॉट
कॉस थीटा। बोलो सही कि नहीं? हाँ अभी डायग्राम की जरूरत थी। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, अब मैं खाली एक ही साइड का बना रहा हूँ। सपोज करो ये यहाँ पर ऐसा था। देखो यहाँ पर अगर हम लोग गौर और ये एंगल थीटा था, बराबर है ना? ठीक है, अगर हम लोग गौर करेंगे यहाँ पर 90 बन रहा है। ये क्या था? यहाँ से यहाँ रेडियस। ये क्या था? लेंथ। हाँ टेंशन भी था लेकिन लेंथ। अब अगर मैं कंसिडर करता हूँ ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग साइन थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमको देखो क्या मिलेगा। साइन थीटा मतलब क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर अपोजिट क्या है? देखो इसका अपोजिट क्या है? आर है। अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? एल है। बुक में कैपिटल है कि स्मॉल है? एल एल। अब देखो जरा यहाँ पर देखो, इस एल को मैं यहाँ फेंकता हूँ। एल डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू आर। आया? समझा? आर अपॉन एल। इस एल को यहाँ फेंक दिया, एल डॉट साइन थीटा इंटू आर। बस ये वैल्यू आर की हम लोग यहाँ डालेंगे। अरे समझ रहा है? ये वैल्यू आर की हम लोग यहाँ, हाँ अरे रुकना जरा, मैं हूं ना। तू पहले पूरा हो जाने दे, ये पूरा हटा सकता हूँ अभी। तुम लोग को समझा? वो जो मैं बोला ना जमीन हिलेगी, वो ये था। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या ये सब्स्टिट्यूटिंग, एक मिनट, इसको मैंने नाम नहीं दिया ना, इसको दे दे इक्वेशन 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा देखो, ओमेगा इज इक्वल टू जी, ये बाद में डालूंगा, डॉट साइन थीटा। ये तो सेम था, बस इसके अंदर चेंजेस हुआ है। कहाँ गया? एल डॉट साइन थीटा, ये कुछ नया आया है, इनटू कॉस थीटा, बराबर है। और ये ऐसा था। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है क्या? साइन थीटा कट गया, कट गया। अब क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन एल डॉट कॉस थीटा। बोलो सही है कि नहीं? हाँ, अब ज़रा देखो यहाँ पर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी और वो जो हम लोगों ने देखो पढ़े थे टाइम वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे, उसके अंदर एक फॉर्मूला ऐसा था, ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, अरे 2 पाई इंटू कैपिटल टी था। हाँ अब एकदम सही, हाँ सॉरी पाई बाई टी, 1 अपॉन एन था, हाँ 2 बाई पाई बाई टी, सो सॉरी। ठीक है, ये था। अब इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब क्या? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। हो गया? ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, इसको दे दो इक्वेशन 4। अरे यार मेरे को ये यहाँ ही लिखना चाहिए था, इसका कंटिन्यूएशन है। कुछ समझ रहा है? ठीक है, तो देखो ऐसा लिखने का, अकॉर्डिंग टू क्या ये अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड फॉर्मूला, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये हुआ। अब यहाँ लिखने का, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन
कुछ समझा? जो गाड़ी अपन ने यहाँ तक खींच के लाए थे ना, वो वैल्यू इस छोटे से फॉर्मूले में डालने का है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है, g अपॉन l डॉट कॉस थीटा, इतना हो गया। अब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है? तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, t, एक मिनट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 पाई, और यहाँ पर आएगा l डॉट कॉस थीटा अपॉन g। बोलो सही है कि नहीं? बस मेरे ख्याल से यही है फाइनल, ठीक है? अरे है कि नहीं? हाँ वो आगे चलता हूँ ना, पहले बोलो ये समझा? ये क्या है, बॉब को या कोई भी पेंडुलम को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, देखो t इज व्हाट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन को बांधे हुए, इन स्ट्रिंग से बांधे हुए ऑब्जेक्ट को एक सर्कल कंप्लीट करने को इतना टाइम लगेगा। समझ में आया? ठीक है। इसके अंदर क्या मेन है, सब नेचुरल है, क्या मेन है, लेंथ, कितने लेंथ पे उसको रखे हो उस हिसाब से उसका वो डिसाइड होगा। अभी लेंथ ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, लेंथ कम है उसकी वैल्यू अलग आएगी। कुछ समझ में आया? ये क्या है, टोटल टाइम टेकन। दूसरा क्या था, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, n इज इक्वल टू 1/t। तो अगर हमको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यानी कि 1/t हो जाएगा। 1/t हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, सब उल्टा हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, g/L cos थीटा। बस, तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और रे गलत हो गया, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और ये आ जाएगा टाइम पीरियड की वैल्यू फॉर वो जो है पेंडुलम वाला ऑब्जेक्ट। समझा? अरे समझा। अब इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स है कंटिन्यूअसली, वो अपन कल देखेंगे। क्या स्पीड पढ़ा रहा ना मैं समझ में आया? ठीक है। विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। ठीक है।